हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी लंबे टाइम बाद एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री की लिस्टेड कंपनीज ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे एंड लास्ट में जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड इट्स अ चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग डिजाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी 5 कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि पीसीबीए प्रोडक्ट्स, आरएफआईडी प्रोडक्ट्स, मदरबोर्ड्स, मेमोरी प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स। एंड इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस कंपनी की इंडिया के 5 स्टेट के अंदर 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं एंड इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिचुएटेड है यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के अंदर। एंड इसके अलावा इस कंपनी के हरियाणा एंड चेन्नई के अंदर 2 R&D फैसिलिटीज़ हैं एंड ये कंपनी इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड इस कंपनी का जर्मनी से लिंक ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इस कंपनी की एक R&D फैसिलिटी जर्मनी में भी है एंड इंडिया के अलावा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 24 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है एंड कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया ये कंट्रीज हैं जहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है एंड इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का मोर देन 43% ये एक्सपोर्ट सेल के थ्रू ही आता है। अब जैसा कि ये कंपनी 24 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, ऐसे ही ये कंपनी 21 कंट्री से अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट भी करती है एंड इस कंपनी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का अप्रोक्सीमेटली 74% ये इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कॉस्ट ही होती है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के क्लाइंट्स की, तो आज की डेट में इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 200 क्लाइंट्स हैं एंड जो इस कंपनी के टॉप 16 क्लाइंट्स हैं वो इस कंपनी के साथ मोर देन 10 ईयर्स से एसोसिएटेड हैं एंड इस कंपनी के टोटल सेल का अप्रोक्सीमेटली 21% ये इस कंपनी के टॉप 16 क्लाइंट के थ्रू ही आता है एंड ये प्रोपोर्शन कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। एंड जब भी ऐसा होता है तो ये नॉर्मली अच्छा माना जाता है बिकॉज कंपनी की रेवेन्यू कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती एंड अगर कोई कंपनी का क्लाइंट कंपनी को छोड़कर जाता है तो उसकी वजह से कंपनी की रेवेन्यू ज़्यादा हिट नहीं होती। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ रिस्पेक्टेबल फेमस क्लाइंट्स की, तो ये इस कंपनी के कुछ फेमस क्लाइंट्स हैं एंड ये इस कंपनी का सेक्टोरल वाइज रेवेन्यू मिक्स है। सो इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इनकी R&D फैसिलिटी, इनके प्रोमोटर का बैकग्राउंड, इनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अब इस कंपनी को अपने एक्सपेंशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड उसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज ये 766 करोड़ रुपीस का है एंड इसमें से मोर देन 90% ये फ्रेश इशू कंपोनेंट है। दैट मीन्स इस आईपीओ के थ्रू मैक्सिमम पैसे इस कंपनी के पास ही आने वाले हैं, जिनको ये कंपनी यूज करेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को एक्सपेंड करने के लिए, R&D फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे कंपनी यूज करेगी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। 12 अगस्त को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 18 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 26 अगस्त को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होगी। 209 रुपीज से 220 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 68 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,960 रुपीज की एंड उसके ऊपर आप 14,960 रुपीज के ही मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज अगर आप रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर है तो। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी का प्रोफाइल ये काफी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करता है एंड जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है वहां पर कंपनीज ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। बट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वहां पर रियलिटी हमें थोड़ी सी डिफरेंट नजर आती है। जैसे कि जैसे हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो वहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आती है, बट जैसे ही हम इस कंपनी के एक्सपेंसेस देखते हैं तो वो फ्लैक्चुएटिंग है, जिसकी वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट फ्लैक्चुएटिंग है। रेवेन्यू तो इस कंपनी की बढ़ती जा रही है बट प्रॉफिट इस कंपनी का प्रोपोर्शनेटली कम होता जा रहा है। रेवेन्यू बढ़ रही है, अच्छी बात है, कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, वो बुरी बात है। कंपनी अपने ऑपरेशन में कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है, जो कि अच्छी बात है, बट जो वो पॉजिटिव कैश जनरेशन है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, वो अगेन बुरी बात है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स ये कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं, अगेन अच्छी बात है, बट जो कंपनी के पैट मार्जिन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो बहुत बुरी बात है। एंड इसी वजह से कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो धीरे धीरे सब कुछ कम होता जा रहा है। नाउ अगर हम कंपनी के प्रोफाइल को देखते हैं तो बहुत अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है, बट जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं वो एक अच्छी रोजी पिक्चर प्रेजेंट नहीं करते। नाउ देखते हैं ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करती है। बेसिकली अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इस कंपनी ने इन कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर दिखाया है, उसमें से सिर्फ डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड अंबर एंटरप्राइज ये 2 कंपनीज ही लिस्टेड हैं। अगर हम इस कंपनी को रेवेन्यू वाइज कंपेयर करें तो अपने कंपटीशन में ये कंपनी 5th नंबर पर स्टैंड करती है
एबिटा मार्जिन वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में 3rd नंबर पर स्टैंड करते हैं, बट अगर हम पैट मार्जिन देखें तो ये कंपनी 2nd लास्ट नंबर पर स्टैंड करती है। ऐसे ही ये कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ वाइज अपने कंपटीशन में 5th नंबर पर स्टैंड करती है, बट जैसे ही हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन देखते हैं तो वहां पर ये कंपनी 9th नंबर पर स्टैंड करती है। इस कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की ग्रोथ ये लेस देन 6% है, जो एक अच्छी बात मानी जाती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं तो वो काफी डिस्करेजिंग है, वो लेस देन 2% है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का एक पेयर कंपैरिजन देखा। अब देखते हैं क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है, एंड यू शुड कॉन्टैक्ट टू योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट आपको कुछ बेसिक चीज़ें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि इस कंपनी की रेवेन्यू ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। एंड अगर किसी कंपनी की रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है वो बहुत अच्छी बात मानी जाती है, बिकॉज अगर किसी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती है तो उस वजह से उस कंपनी के सर्वाइवल के, उस कंपनी के प्रॉफिट में आने के या फिर उस कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड इस कंपनी का फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट, इस कंपनी के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कॉस्ट, इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स एंड इस कंपनी के ग्लोबल एक्सपोजर, ये इस कंपनी के लिए कुछ कंसर्न्स हैं जो आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले जरूर कंसीडर करने चाहिए। जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर की कंपनीज ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, यू कैन गो अहेड विद अदर कंपनीज जो इसी सेक्टर से बिलोंग करती हैं, अच्छा ग्रोथ दिखा रही हैं एंड इस कंपनी से बड़ी भी हैं एंड वेल डाइवर्सिफाइड भी हैं। और यू कैन गो विद दिस कंपनी जहां पर कंपनी एक छोटी है एंड उसके फ्यूचर में ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखते हैं तो अपने कंपटीशन में ये कंपनी सबसे चीप वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो सबसे एक्सपेंसिव पीई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ये कंपनी 200 के पीई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। इस सेक्टर की दूसरी लिस्टेड कंपनी अंबर एंटरप्राइज ये अप्रोक्सीमेटली 130 के पीई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ अप्रोक्सीमेटली 83 के पीई वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। वी कैन से दैट परफॉर्मेंस वाइज इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। बट अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे चीप वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। यू कैन गो विद द इंडस्ट्री लीडर विद हायर पीई और यू कैन चूज दिस कंपनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।